इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत अगले 2 रोज़ में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाना है। उसी इशू को लेकर आगे हम चल रहे हैं हराज साहब, लेकिन सूबों का सवाल आ गया था, आपसे भी जवाब ले लूँ। इस वक्त जो पोलिटिकल इक्वेशन है, पीपल्स पार्टी उसको खुलेआम उसकी मुखालिफ है। वो कहते हैं कि सूबा सिंध में तो नया सूबा बन ही नहीं सकता, पंजाब में आप 2 बना लें 3 बना लें, आपकी मर्ज़ी है। ये मामला घूम फिर के अगर पार्लियामेंट में आता है तो आपको पीटीआई वालों की मदद दरकार होगी, वहाँ पर मोहर लगाएंगे ना 28 पे, तभी आगे काम चलेगा, वैसे तो चल नहीं सकता। तो ये इमरान खान उस इक्वेशन का हिस्सा है या कुछ और है? वैसे मलिक साहब आफरीन है, किस चीज को किससे जोड़ दिया? पाकिस्तान में सारा कुछ मुमकिन है। एवरीथिंग। पहली बात तो ये मलिक साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी इंशाल्लाह, मनोवन मानेगी और अल्लाह पाक पाकिस्तान के मरीजों को सिफाए कामिला अता फरमाए, बिलखसूस जो हमारे जिनको आज रिलीफ मिला है खान साहब को। अब दूसरी बात की तरफ जो आपने कहा सूबों का मामला, देखिए मलिक साहब आप इसकी ना ज़रा बेसिक यूनिट्स को देखिए। पंजाब, मैं पंजाब से हूँ, मैं साउथ पंजाब से हूँ। पंजाब अब 12.5-13 करोड़ पे चला गया है। आईजी वही एक बैठा है, चीफ सेक्रेटरी आज भी वही बैठा है, सेक्रेटरीज वही एक बैठे हैं। जो 3 करोड़ को गवर्न कर रहे थे आज वो 13 करोड़ पे पहुंच गए। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह अगर आप आ जाए बलूचिस्तान की तरफ, तो बलूचिस्तान 1.5 करोड़ है। आपको 48% लगा लें, 52% लगा लें, 50% एरिया ऑफ पाकिस्तान इस बलूचिस्तान। आबादी कितनी है? 1.5 करोड़। और 1.5 करोड़ भी शायद मैं एग्जैजरेट करके आपको एक जनरस फिगर दे रहा हूँ। अच्छा, आप केपीके की तरफ आ जाए 3-3.5 करोड़, 4 करोड़। सिंध की तरफ आ जाए 5 करोड़, 24-24.5 करोड़ का हमारा सेंसस है। लेकिन आप पाकिस्तान को आप कहां लेके जा रहे हैं? आप क्या चाहते हैं, पंजाब को 4 हिस्सों में बांट दें ताकि 3-3 करोड़ बराबर हो जाए? मेरी गुजारिश सुने, मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान की फेडरेशन मजबूत हो, सूबे बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए और इंशाल्लाह बनेंगे। कितने बनने चाहिए सर? ये पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के आपस में डिस्कशन करनी चाहिए। जो प्रपोज प्लान है उसमें वो कहते हैं सदर्न सिंध जो है उसको अलग प्रोविंस बनाते हैं। दैट मींस कि कराची और हैदराबाद एक अलग सूबे के तौर पर आएगा। आप सपोर्ट करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, आपने एक राय दे दी, बैरिस्टर साहब एक राय दे सकते हैं, ऑनरेबल सेनेटर एक राय दे सकते हैं। मैं वो बात करूंगा जो मेरे सामने जब कोई डॉक्यूमेंटेशन आएगी। कोई एक बंदा कहीं से उठ के सोशल मीडिया के जरिए कोई चीज़ वायरल कर दे और हम उस पर डिस्कशन करें, पहले वो आई कहाँ से? हमारी कैबिनेट में, हमारी गवर्नमेंट लेवल पे, पार्लियामेंट के अंदर, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर गवर्नमेंट ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। मुस्तफा कमाल साहब ने कल बयान दिया था कि 26वीं-27वीं तरमीम पे कौन सी कैबिनेट ने बैठ के डिस्कशन की थी। नहीं, देखिए अब उनका, मैं इसको डिफाई या इसको मैं और कुछ नहीं करना चाहूँगा। देखिए आपने डिस्कशन में हिस्सा लिया था? मलिक साहब मैं आपको बता, काबीना के इजलास में 26वीं तरमीम के वक्त मैं काबीना का मेंबर नहीं था, मैं मेंबर नहीं था। अब मेरी अर्ज सुन लीजिए, अब मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूँ आपको समझ आ जाएगी। 17वीं तरमीम के वक्त मैं ही लॉ मिनिस्टर था। मैं 27वीं का पूछा था। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। जी सर। उसमें बहुत सारे मकामात पे पॉलिटिकल पार्टीज को एक वक्त दे दिया जाता है कि सर ये ड्राफ्ट है गवर्नमेंट की तरफ से जो हमने दिया था, आप प्लीज इस पे डिस्कशन कर लीजिए, हम इसको डिबेट को असेंबली में कराएंगे। 6 आपको याद है 8वीं तरमीम पे 6 महीने या 9 महीने बहस हुई थी। 18वीं तरमीम पे यही डिस्कशन रजा रब्बानी साहब की कमेटी में 8-9 महीने हुई थी। देखिए जब एक चीज कंसेंसस पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि अभी बैरिस्टर सेनेटर साहब ने बात की, जब ये बिल्कुल ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब और ये सब उसमें शामिल थे, तो जब ये लोग शामिल थे तो बिल्कुल उसी तरीके के साथ ये इसमें एक बहस हुई और इस पर एक डिस्कशन हुई। जब तमाम पार्टीज ने एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप कर लिया, नेशनल असेंबली के अंदर मेंबर्स ने उस पर डिबेट्स की। सर 18वीं तरमीम में एक बाकायदा डेमोक्रेटिक प्रोसेस था और सही जमहूरी मामला था। उसके अंदर पीटीआई वाले बैठे हुए थे, आरिफ अलवी साहब जी, उसमें नून लीग से आपके डार साहब और पीपल्स पार्टी से तो सेनेटर साहब, आपको दोनों प्रोसेसेस बताए, पूरे प्रोसेस को साथ लेके, इवन एएनपी से खटक साहब, पूरे प्रोसेस में हर स्टेप सर वो लोग भी शामिल थे जो कि उस वक्त एक नेशनल असेंबली या सेनेट के मेंबर्स नहीं थे, लेकिन रजा रब्बानी साहब ने उनको भी एज एडवाइजर या कंसल्टेंट या एक्सपर्ट्स इनवाइट किया हुआ था। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि देखिए आप जो बात करना चाह रहे हैं ना मलिक साहब,
स्पेसिफिकली जब आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती है, आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। सेंसिटिव चीज होती है, इसके ऊपर डिफेक्शन लगती है। जो बंदा एब्सेंट होगा या वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा, उस पे वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। नए सूबे बनने चाहिए, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल आपकी जमात सपोर्ट करेगी? देखिए, अभी तक ये बात कैबिनेट में या पार्लियामान के अंदर या एज ए पॉलिटिकल पार्टी किसी में डिस्कस नहीं हुई, लेकिन मैं इस मामले में वोकल हूं, अपनी जाती राय दे रहा हूं कि पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए सूबे बनने चाहिए, पाकिस्तान के सूबे बनने चाहिए, और इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के एक कंसेंसस डेवलप करना चाहिए कि कितने सूबे हो, क्या बेसिस हो, ताकि पाकिस्तान मजबूत हो। मलिक साहब प्लीज अब मेरी एक सेकंड के लिए मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा। मलिक साहब, प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी गई केपीके के अंदर, प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी गई बलूचिस्तान के अंदर। आज वो जो प्रॉक्सीज करने वाले लोग थे या अपने आप को हाइड आउट करने वाले थे, पूरी दुनिया में वही एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान उभरा एक ऐसा मुल्क जिसने जो इंडिया पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर करता था, मलिक साहब अब वो पाकिस्तान मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आजम नज़ीर तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर, उनका एक स्टेटमेंट आया जी, वो कहते हैं कि फैसले पर नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। उन्होंने कुछ सोचा होगा लॉ मिनिस्टर ने। तो अभी तो आपने वेलकम किया था, हेल्थ कंडीशन कोई बात नहीं करो, कोई सियासी बात नहीं करो। मलिक साहब, मैं इस फैसले की मौजूदगी में और एक बंदे की सेहत के ऊपर मैं सियासत नहीं करना चाहूंगा। आजम नज़ीर तारड़ साहब सियासत कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, ये तो अब आपके सामने बैठे बैठे एक मुझे भी ऐसे, मैं तो कोई और बात कर रहा हूं। सर आपकी हुकूमत की जिसने आप वजीर हैं। देखिए, अब उन्होंने कोई बात की है तो वही जवाब देंगे ना कि वो क्या मिनिस्टर ने अगर ये बात की है तो आपकी हुकूमत की पॉलिसी। सर मुझे तो यहाँ बैठे बैठे पता चला, मैं इसके जवाब कैसे दे सकता हूँ?